brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कि दिन तय कर लो, समय तय कर लो, मैं और मेरी घरवाली नंगे पैर पैदल पैदल, मैं और मेरी घरवाली नंगे पैर पैदल पैदल इसी जगह से जाए डूंगरी बांध बनेगा। जहां बाप एमएलए तो बेटा एमएलए बने, दादा एमएलए तो बेटा एमएलए बने, और वो लोग जो इस तरह के बैठे हैं कि हमारे घर में नेतागिरी रहे, हमारे परिवार में नेतागिरी रहे, कोई नया नेता नहीं पैदा हो जाए, वो लोग इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बीजेपी सरकार में बैठे हैं, जो भजन लाल की चमचागिरी करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। वो भजन लाल की आरती हो जाए, जिस दिन डूंगरी बांध रद्द हो जाए उस दिन नेताओं को पहनाना, उसके पहले मारना। भाषणबाजी इस आंदोलन में नहीं होगी। मैं देख रहा था चकेरी की महापंचायत में, अगर उन माता बहनों को, कुछ माता बहनों के भाषण दिलवा देते, जो माता बहनें कह रही कि मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे, अगर उन माता बहनों का भाषण करवा देते तो मेरे को लगता है कि सरकार की आंखें खुल जाएगी कि माता बहनें भी लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर आदमी क्या करेगा। मेरी माता बहनों, मैं रात के पास आया था, रात को मैंने कहा इनको, मैं तुम्हारे आंदोलन में पूरे तन मन से आपके साथ रहना चाहता हूं। जरूरत पड़ी तो मेरी लुगाई को, मेरी घरवाली को भी आपके बीच में, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपनी घरवाली को भी आपके बीच में लाऊंगा। मैंने कहा कि पंचायतें हो रही है, पंचायतें हो रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पंचायतें भी आप लोगों को जगाने के लिए कर रहे हो, पंचायतें भी आप लोगों को जगाने के लिए कर रहे हो, आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हो, और उसमें आपको सफलता भी मिली है। जो पंचायतें हुई है उसी का कारण है, जो पंचायतें हुई है उसी का कारण है कि आज मीडिया में खबरें चल रही है, डूंगरी बांध की चर्चा जगह जगह चल रही है। लेकिन मैंने एक सुझाव दिया है, सुझाव मैंने ये दिया है कि दिन तय कर लो, समय तय कर लो, मैं और मेरी घरवाली नंगे पैर पैदल पैदल, मैं और मेरी घरवाली नंगे पैर पैदल पैदल इसी जगह से जाए डूंगरी बांध बनेगा। जहां ये नदी दिख रही है सामने, इसी जगह बनेगा। ये जो नदी दिख रही है इसी जगह डूंगरी बांध बनेगा। हम उसी डूंगरी बांध की जगह, हम सारे लोग चाहता हूं मैं उस नदी में जाके वहां से पूजा पाठ करके, और वहां से हम पैदल मार्च गांव गांव जाएं। मुझे भरोसा, जब डूंगरी से यहां से निकलेंगे, भूरी पहाड़ी जाएंगे, तो पूरा डूंगरी का गांव, माताएं बहनें बच्चे साथ रहेंगे। उस तरह से जब आप कोई देवता की यात्रा निकालते हो, कलश आपके माथे पे रखे रहते हैं। जब हम कोई कथा होती है गांव में, अब रामायण, हम घर पे रामायण लाते हैं, तो गांव के ठाकुर जी पे जाते हैं और ठाकुर जी से भगवान को अपने कंधे पे बिठाकर इस तरह से कलश लेकर माता बहनें अपने घर को लाती है। मैं चाहता हूं कि जब यहां से हम रवाना हो तो डूंगरी, भूरी पहाड़ी तक डूंगरी वाले पूरा गांव बच्चा नहीं होना चाहिए। उस दिन गांव में बच्चा नहीं बचना चाहिए। वो सारे लोग हमारे साथ वहां तक चलेंगे। फिर वहां से जो भूरी पहाड़ी गांव है, उससे जब हम आगे के गांव में जाएंगे तो आप लोग भूरी पहाड़ी तक जाएंगे, वहां से वापस आ जाएंगे। फिर भूरी पहाड़ी का बच्चा बच्चा हमें अगले गांव तक छोड़ के आएगा। ये मूवमेंट जब 15-20 दिन चलेगा, 15-20 दिन तक पूरे राजस्थान देश में केवल डूंगरी बांध रद्द करो की यात्रा का चर्चा चलेगी। डूंगरी बांध की रद्द करो, इसी के नारे पूरे देश में गूंजेंगे। मुझे लगता है उससे अच्छा कुछ होगा नहीं। जो बताया उसका रूट चार्ट इस तरह से बना लिया जाए कि जो जोड़ली में जो महापंचायत हो या कहीं भी जो महापंचायत हो, वो यात्रा का समापन उस महापंचायत में हो, महापंचायत में समापन हो, और उसमें नारा दे दिया जाए करो या मरो का। करो या मरो का नारा दिया जाए। करो या मरो का मतलब केवल ये नहीं है कि लाठी उठा के, गंडासी उठा के किसी को मार दो। करो या मरो, करो या मरो। मरने में जो ताकत है वो मारने में नहीं है। लाठी खाने वाला ज्यादा मर्द होता है, लाठी देने वाला मर्द नहीं हो सकता। किसी को मारना बहुत आसान है, लेकिन मार खाने की हिम्मत, किसी के 50 लोगों के सामने खड़े होने की हिम्मत अकेले की, वो ओरिजिनल मर्दानगी होती है। इस आंदोलन में हम किसी को मारेंगे नहीं, बल्कि मार खाने के मकसद से, मरने के मकसद से इस आंदोलन में कूदना चाहते हैं। मैं आपको कहूंगा, इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। जब भी कोई आंदोलन आगे बढ़े तो उसमें जितने आदमी की संख्या हो उतनी महिलाओं की, बच्चों की संख्या होनी चाहिए। अगला जो आंदोलन हो,
अगर यहाँ के 50,000 आदमी, लाख आदमी इन गांवों के अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाए, आमरण अनशन में बैठ जाए, एक दिन भी आप पूरे दिन भर चूल्हा नहीं बढ़ाओ गांव में, क्या एक दिन भूखे नहीं रह सकते? हमारे गांव में कोई डेथ हो जाती है, हमारे गांव में कोई डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उस दिन क्या हम चूल्हा जलाते हैं क्या गांव में? कोई जवान गांव में मौत हो जाती तो हम चूल्हा नहीं जलाते। 3 दिन तक हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, अगर इन घरों को, गांवों को बचाने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए एक सामूहिक आमरण अनशन किया जाए जिसमें लाखों लोग भूख अन्न को तो छोड़कर भूखे बैठे रहे, अन्न को त्याग दिया, हजारों लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, घायल होकर हॉस्पिटल में पहुंचे। मैं कहूंगा एक समय ऐसा आएगा जब पूरा राजस्थान, पूरा देश की जनता आपके साथ आंदोलन में खड़ी हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। मैं आज आपके बीच में आया हूं, आप तय कर लो। इसी तरह से जब हम लोग गांव-गांव जाएंगे, इसी तरह से जब हम लोग गांव-गांव जाएंगे, कई बड़े नेताओं का समर्थन हमें लेना है। मैं आपसे एक बात और कहूंगा, मैं अभी जेल में था, जब समझौता के काम में मैं 8 महीने जेल में रहा और मेरे को छुड़ाने के लिए एक आंदोलन हो रहा था। 25 फरवरी को विधानसभा घेराव हो रहा था, लेकिन वो विधानसभा घेराव फेल क्यों हो गया? वो विधानसभा घेराव फेल क्यों हो गया? क्योंकि इसका कोई लीडर नहीं था, नेतृत्वकर्ता नहीं था। गांव में अगर पटेल मुखिया अगर ढंग का नहीं है तो गांव बिगड़ जाता है। गांव में अगर ज्यादा पटेल हो जाए तो भी गांव बिगड़ जाता है। गांव में मुखिया पटेल अच्छा नहीं हो तो भी गांव बिगड़ जाता है, और गांव में ज्यादा पटेलाई होने लग जाए तो भी गांव बिगड़ जाता है। इसलिए नेतृत्वकर्ता का मजबूत होना और नेतृत्वकर्ता का आंदोलन के प्रति, आपके प्रति त्याग और समर्पण का भाव होना, यह आंदोलन के लिए बहुत जरूरी होगा। हमें लगेगा कि इन नेताओं को लाना है। आपके मधुसूदनपुरा में गांव में प्रहलाद जी गुंजल साहब आए थे, मकसूदपुरा में प्रहलाद जी गुंजल साहब आए थे। मेरी इच्छा है इसमें मैं प्रहलाद जी गुंजल साहब को बुलाऊं, मैं राजेंद्र जी गुडा साहब को बुलाऊं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी को आमंत्रित करने जाऊं। इमरान प्रतापगढ़ी को हम बुलाएं, वो तमाम लोग, हनुमान बेनीवाल को हम बुलाएं, जो लोग हमारे आप लोगों की मदद करने यहां आए। लेकिन एक बात और याद रखना, जब इस तरह का आंदोलन होता है तो आंदोलन से केवल उस बीमारी का इलाज नहीं होता जो बीमारी के लिए आंदोलन किया जाए, जैसे डूंगरी बांध को रद्द कराने के लिए। आंदोलन से नई राजनीति भी पैदा होती है, आंदोलन से नई राजनीति भी पैदा होती है। जैसे अन्ना के आंदोलन से मुख्यमंत्री केजरीवाल निकल गया था, जेपी के आंदोलन से जब भी आंदोलन हुए, गुर्जरों का आंदोलन कर्नल भेसला साहब के उसमें नेतृत्व में हुआ, उस गुर्जर आंदोलन से बहुत सारे नए नेता पैदा हो गए थे। इस आंदोलन में भी जब चलेगा आंदोलन तो हो सकता है डूंगरी में से कोई नया नेता पैदा हो जाए, भूरी पहाड़ी में से कोई नया नेता पैदा हो जाए। वो नेता पैदा होंगे जो अच्छा बोलना जानते होंगे, अच्छा लड़ना जानते होंगे। और राजस्थान की राजनीति में एक और नाटक चल रहा है कि कोई अच्छा नेता पैदा नहीं होना चाहिए। बाप एमएलए तो बेटा एमएलए बने, दादा एमएलए तो बेटा एमएलए बने। और वो लोग जो इस तरह के बैठे हैं कि हमारे घर में नेतागिरी रहे, हमारे परिवार में नेतागिरी रहे, कोई नया नेता नहीं पैदा हो जाए, वो लोग इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बीजेपी सरकार में बैठे हैं, जो भजन लाल की चमचागिरी करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। वो भजन लाल की आरती उतारने वाले लोग, वो लोग आपके बीच में आके मन मुटाव करेंगे, आपके बीच में इस आंदोलन को तोड़ने के लिए फूट डालने का काम करेंगे। वो कहेंगे 5 गांव डूब में आ रहे हैं, वो कहेंगे 4 गांव डूब में आ रहे हैं, तुम्हारा क्या फर्क है, बाकी लोग इनके साथ क्यों लग रहे हो? अरे वो 5 गांव नहीं, 5 गांव नहीं, अगर अकेला डूंगरी भी डूबेगा तो डूंगरी के लिए भी तो लड़ना चाहिए। और डूंगरी में भी तो हमारे रिश्तेदार आज मुद्दा ये नहीं है कि क्षेत्र गांव है, 300 गांव है, 500 गांव है। मुद्दा है कि एक भी घर क्यों उठे, एक भी घर क्यों उजड़े। इसलिए उनसे बच के रहना, उनसे बच के रहना। आने वाले चुनाव में, पंचायत राज चुनाव वाला, उसमें कह दो। और आने वाले चुनाव में नहीं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा है, राजनीति में वोट देने का नंबर आया तो उसी को वोट देंगे जो डूंगरी बांध में ईमानदारी से साथ देगा, नहीं तो कभी